श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कल है 1 मार्च शुक्रवार का दिन। बस दोस्तों, आपको अपने घर में शाम के समय एक दीपक जलाना है, चौमुखी दीपक। यदि आप इस दीपक को जलाते हो तो आपके परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ आपके परिवार में सारे जो लोग हैं वो खुश होंगे, सारा परिवार आपका खुश रहेगा। कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। बस दोस्तों, आपको इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, कि परिवार में खुशहाली के लिए यदि आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल के समय। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। अब आपको जो दीपक लोगे ना, मिट्टी का ही आपको दीपक लेना है। फिर आपको चौमुखी दीपक, जैसे लंबी बाती बनाते हैं ना, ऐसे आपको 2 बाती बना लेनी है ताकि चौमुखी दीपक तैयार हो जाए। अब आपको दीपक में या तो आप घी डाल सकते हो या फिर आप तिल का तेल डाल सकते हो। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद साथ ही आपको लेना है 2 चावल के दाने। अब जो आप 2 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लोगे ना, आप उसमें आधा लोटा तो आपको डालना है गाय का कच्चा दूध। साथ ही आपको उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है ताकि दूध और पानी का मिश्रण हो जाए। अब आपको इस उपाय को शाम के समय करना है, तो आपको पहुंच जाना है समी के पेड़ के नीचे। जहां भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो, वहाँ पर चले जाएं। नहीं तो आपके घर में पौधा है तो आप अपने घर पर भी ये उपाय कर सकते हो। अब आपको समी के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास चौमुखी दीपक है ना, वो आपको जला लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास 2 चावल के दाने हैं, अपने पूरे परिवार का नाम लोगे, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आपके घर में उनका नाम बोलोगे और गोत्र बोलोगे, और 2 चावल के दाने आपको उसी जलते हुए दीपक में डाल देने हैं। अब जो आपके पास जल और दूध का मिश्रण है, वो आपको समी के पेड़ की जड़ में ही डाल देना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों नाम ध्यान रखना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को आपको समी के पेड़ की जड़ में डाल देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। बस आपको फिर इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हो तो आपके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 5 लौंग फूल वाली। साथ ही आपको लेना है एक दीपक, जो मिट्टी का होता है, दीपक आपको मिट्टी का लेना है, और आपको साथ ही लेने हैं 2 छोटे कपूर के टुकड़े। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 5 लौंग है, 5 लौंग को आप दीपक में ही रख दीजिए, मिट्टी के दीपक में। और 2 छोटे कपूर के टुकड़े हैं, वो भी आपको मिट्टी के दीपक में रख देने हैं। फिर आपको ये कपूर के टुकड़े जो हैं मिट्टी के दीपक में, ये आपको जला देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको जब तक वो कपूर का टुकड़ा जल रहा है और उसमें जो 5 लौंग है, तब तक आपको महादेव से विनती करनी है कि हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब हमेशा खुश रहे, हमारे परिवार पर कोई दिक्कत ना आए, हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो दीपक, मतलब जो कपूर के टुकड़े पूरे जल जाएंगे दोस्तों, तो लौंग की जो है राख बन जाएगी। उस राख को या फिर आपको दीपक को ही उठाकर अपने घर पर लेकर आना है। अब इस दीपक को आपको अपने घर पर संभाल कर रखना है। जब अगले दिन शनिवार का दिन आए ना, तो आपको इस राख को जो है पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप फेंक कर आ जाना है सुबह सुबह के टाइम पर। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो, आपका परिवार, फैमिली, कुटुंब हमेशा आपके परिवार पर कभी कोई दिक्कत समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो पर आपको निराशा ही हाथ लगती है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अपने घर से निकलने से पहले जरूर करके जाइए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 काली मिर्च। सिर्फ आपको 2 काली मिर्च लेनी है। जब आप घर से निकलो
जब आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाओ तो इस उपाय को अवश्य करके जाइए। अब आपको घर से निकलने से पहले जो पहली काली मिर्च है वो आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर रखकर आपको अपने पैर के अंगूठे से दबाकर फोड़ देनी है और आपको निकल जाना है। फिर आपको दूसरी काली मिर्च जो लेकर जाना है, आपको जाना है महादेव के मंदिर में। अब दूसरी काली मिर्च को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ, मुझे इस कार्य में सफलता मिले। बस आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करके जाना है। जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाओ तो इस उपाय को करके जाइएगा, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है पित्त दोष को ख़त्म करने के लिए। यदि आपके घर में पित्त दोष है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों यदि पित्त दोष घर में होता है तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? धन की कमी होगी, रोग और बीमारी घर में होंगी, साथ ही पति पत्नी में झगड़ा हमेशा बना रहेगा, घर में सुख शांति कभी नहीं होगी और हमेशा आपके जो फैमिली मेम्बर है उनमें तनाव हमेशा रहेगा। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 1 चम्मच काले तिल, साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 1 लोटा जल। अब जो आपने काले तिल लिए हैं ना वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब इस लोटे के जल को आपको वहाँ पर रखना है जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो। रसोई घर में जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो, इस लोटे के जल को आपको शुक्रवार की पूरी रात ढककर वहीं पर रख देना है। जब अगले दिन शनिवार का दिन आए तो आपको इस जल को पीपल के पेड़ के पास लेकर जाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाएं। फिर इस जल को आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों जिस भी कारण से आपके घर में पित्त दोष है वो पितृ दोष खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके पितृ हमेशा खुश होंगे और आपके पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।